जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि जब लड्डू गोपाल को मैं पहली बार लेकर आई तो लड्डू गोपाल ने क्या क्या लीलाएं की थी, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। तो जब लड्डू गोपाल को हम पहली बार लेके आए थे तो पहले तो हमारे उस समय की बात है कि जब हमारा मेरे पति जो है काठमांडू गए हुए थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी तो वो काठमांडू चले गए थे। और उसके बाद मैं अकेली थी घर में और याद कर कर के मैं अपने हस्बैंड को रोते रहती थी, इसलिए कि हमारी कोई संतान नहीं है ना, इस वजह से मैं अकेले पड़ गई थी तो मैं रोते रहती थी। तो फिर मम्मी को बताया तो मम्मी फिर बोली कि चलो तुमको किसी ज्योतिष से दिखाते हैं कि क्या बात है जो तुम्हारी इतनी परेशानी बनी रहती है। हमेशा बीमार भी रहती थी मैं, तो मैं बोली ठीक है चलो। फिर मैं मम्मी के साथ गई तो ज्योतिष को दिखाया तो उसने बता दिया मुझे कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। तो मैं बोली कि ठीक है। तो फिर हम लड्डू गोपाल को घर ले आए। तो लड्डू गोपाल को हम घर लाने के बाद जब हम लेके आए तो उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी कि मतलब लड्डू गोपाल की सेवा कैसे किया जाता है। फिर बताए थे तो ऐसे ज्योतिष ने बता रखे थे कि बच्चे की तरह सेवा होता है, नहलाना, बोल सुबह में भोग लगाना, 2 टाइम भोग लगाया करना। उन्होंने तो ऐसे बता दिए कि मतलब जैसे पूजा करते हैं उस तरीके से। तो फिर हमने ऐसे ही शुरुआत कर दी है, हमने जैसे वो बताए थे। तो पहली बार हमने 2 जोड़ी कपड़े लेके आए थे लड्डू गोपाल के। तो उस टाइम मैं रेंट पर रहती थी दिल्ली में। तो इनके कपड़े एक मतलब नहलाते थे तो 1-2 का सुखा देते थे, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन ही हुआ था लाया हुआ लड्डू गोपाल को। मैं सोची थी और मैं ले आऊँगी वस्त्र इनके। तो फिर एक धोते थे, एक सुखा लेते थे। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन एक जी धो के सूखने दिए। उसके बाद जाके नहा के और शाम को जब मैं कपड़ा लेने गई तो उठाने के लिए सोची कि उठा कर रख दूँ, खिड़की पर सुखा दिए थे हमने। तो फिर देखते हैं तो कपड़ा नहीं। अब मैं क्या करूं, शाम भी हो गया था, मैं सोची क्या करूं। रात में मैं सोचती रही मैं क्या करूं, अब सुबह लड्डू गोपाल को क्या पहनाऊं। फिर मुझे याद आया कि एक पीला कलर का कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े का टुकड़ा नया। तो मैं सोची नहला के उसी को मैं लपेट दूंगी लड्डू। तो फिर मैं सोची यही कपड़ा लपेट दूंगी। तो उसके बाद फिर मैं सुबह नहलाई लड्डू गोपाल को, कपड़ा तो था नहीं, अब मैं क्या करती। सुबह सुबह तो ज़रूरी था। तो फिर हमने अपने लल्ला को नहला दिए, नहला वहला के वही कपड़ा जो पीला कलर का टुकड़ा था वैसे ही पूरे बदन में जैसे धोती की तरह हमने लपेट दिए, अच्छे से लपेट दिए और बैठा दिए हमने मुकुट उकुट पहना के। जैसे ही मैं मुकुट पहना के बैठाती थी मुकुट अपने आप फेंका जाता था और लड्डू गोपाल तुरंत ऐसे लुढ़क जाते थे। अब मैं देख के ही अचंभा हो रही थी कि मैं सोची सही से बैठा नहीं पा रही हूँ, इसलिए से लगता है लुढ़क जा रहे हैं। गद्दा हमने छोटे से बना रखे थे, उसी के ऊपर मैं बैठाती थी। अच्छे से 2-3 बार बैठाए, 2-3 बार वही हाल हुआ, बार बार लुढ़क जाए, बार बार लुढ़क जाए। मैं सोची क्या बात हुई। फिर मुझे याद आया कि बोलते हैं कि सभी कहते हैं कि लड्डू गोपाल एक बालक हैं तो उनको बालक बालक के जैसे ही वो दुलार प्यार भी खोजते हैं। तो मैं बोली कि लड्डू गोपाल जी, फिर मैं बोली लड्डू गोपाल जी आपके वस्त्र नहीं पहनाए आपको इसलिए से आप नाराज हो। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नया वस्त्र लेकर आऊंगी दोपहर तक, और नहीं मिला तो मैं अपने हाथों से सिलकर पहनाऊंगी। तो फिर तुरंत लड्डू गोपाल जी बैठ गए। क्या बताऊं मैं तो इनका लीला जब देखी तो मेरे तो हाथ वाथ के रोए खड़े हो गए। मतलब ऐसे मैं सुना करती थी, सच में मैं कभी देखी नहीं थी। तो मैं देखी तो तुरंत बैठ गए। फिर मैं गई मार्केट गई, मैं
मार्केट गई लड्डू गोपाल के वस्त्र ढूंढने, और दिल्ली मार्केट मुझे उतना देखा हुआ नहीं था, आसपास का जो मार्केट देखा हुआ था वहाँ गई मैं। तो वो बोले कि जो है ना, अब मैडम अभी तो मिलेगा ना, वो तो जन्माष्टमी पे मिलेगा, अभी तो यहाँ नहीं मिलता है। अब मैं क्या करती, मैं आ गई वापस। हमारे पास फ़ोन भी उतना अच्छा नहीं था जो हम ऑनलाइन बुक कर लेते, ये छोटा वाला मोबाइल था हमारे पास, उतनी सुविधा भी नहीं थी और मार्केट भी उतना दिखा हुआ नहीं था। तो बस हमने, अब मैं क्या करती, मैं तो वादा कर दी थी लल्ला से कि मैं पहनाऊंगी वस्त्र। फिर मैं निकाली, थोड़े कपड़े पड़े हुए थे तो वो मैं निकाली। तो फिर उन कपड़ों, थोड़े कपड़े रखे तो उन कपड़ों को मैं निकाल कर काट के इनके कपड़े सिले। अभी भी वो कपड़ा रखा हुआ है मेरे पास, तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो वो कपड़े हमने इनके लिए सिल दिए और सिल के पहना दिए। और पहनाने के बाद ये इतने खुश हुए लल्ला, क्या बताऊं मैं। और मुझे भी इतनी खुशी मिली कि आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। फिर उस दिन से मैं इन्हें भगवान कम मतलब दिल में तो कहीं न कहीं है कि ये भगवान ही है, लेकिन मैं इन्हें अपने पुत्र के जैसा मानने लगी कि नहीं, हमारी कोई संतान नहीं है, मैं अब नहीं रोऊंगी। मैं उसी दिन सोच ली कि मैं अब रोऊंगी नहीं, मेरे संतान के रूप में लड्डू गोपाल आ गए और क्या चाहिए मुझे। हाँ, ये सब की किस्मत में नहीं होता है। हम लड्डू गोपाल ने हमें चुना है, मुझे चुना है अपने मैया के रूप में, तो कुछ तो वजह होगी। इसलिए से मैं ले आई। मैं आप लोग से वो कपड़े शेयर करूंगी, अभी दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये हमने अपने हाथों से सिले थे। मुझे तो सिलने उलने उतना अच्छा आता ना, तो ये डोरी बांधने के हमने दिए थे पीछे से। और ये देखिए, मैं अभी भी ये पहनाती हूँ कभी कभी ये वस्त्र, इसलिए कि ये हमारे हाथ का पहला वस्त्र है लड्डू गोपाल का सिला हुआ। और ये वस्त्र सिलने के बाद और पहनाने के बाद जो हमारे में जो मतलब लल्ला के प्रति जो मतलब एक बच्चे के प्रति जो प्यार उभरा, बस उसी दिन से मैं अपने लल्ला को अपना बेटा मानने लगी। और ऐसे बहुत सी लीला है। हमारे लल्ला को हमारे घर आए हुए 8 साल हो गया। सोच सकते हैं कि 8 साल में इन्होंने कितने लीला की होंगी। बहुत सारी लीला है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। अगर हमारे लल्ला और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे लल्ला का लीला जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनके सारी लीलाएं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमारे लल्ला के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।